मतगणना चल रहा है और 2 राउंड की गिनती हो चुकी है। हमारे साथ रिकेश सेन है, भाजपा प्रत्याशी, 2 राउंड के बाद 5000 की लीड में है। क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से वैशाली नगर की जनता का आशीर्वाद मुझे मिला है और जनता चाहती थी कि यहाँ पे कमल खिले, तो कमल खिल रहा है और लोगों में उत्साह है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की है, घर घर जाके लोगों से आग्रह किया है कि यही एक ऐसी पार्टी है जहाँ पे आप विकास की राह पकड़ सकते हैं। इसका लाभ हमको मिलता दिख रहा है। पूरे दुर्ग जिले की माने तो लगभग 4 से 5 सीट बीजेपी के हाथ में दिखाई दे रही है, जो लीड में चल रहे हैं उनसे, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सिर्फ दुर्ग जिला ही नहीं, पूरे प्रदेश में बीजेपी की एक लहर चल पड़ी है। लोगों को लगा कि यही एक ऐसी पार्टी है जो विकास करेगी। पिछली सरकार को, कांग्रेस की सरकार ने जितने झूठे वादे किए थे वो जनता ने उसे देखा है अपने आंखों से, इसलिए सब लोगों ने कमल पे ही बटन दबाया है। आप देखेंगे कि मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी जो है 55 के पार जाएगी और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस और पिछड़ते चले जाएगी। टोटल देखा जाए वैशाली नगर में लगभग 18 राउंड होने हैं। 18 राउंड में अभी 2 राउंड के परिणाम बस आए हैं, बाकी 16 राउंड में क्या लगता है, लीड बढ़ेगी या लीड कम होने की आशंकाएं हो रही है? नहीं, जहाँ पे मैं अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहा था और जहाँ पिछले बार हमको बीजेपी ने को बहुत कम वोट मिले थे, वहाँ पे हम बहुत भारी लीड कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा जो कमज़ोर कड़ी थी वो ख़त्म हो चुका है, उसमें हम आगे लीड में हैं। तो इसलिए ऐसा लगता है कि आंकड़ा और आगे जाएगा। 17 तारीख के मतदान के बाद लगातार मंदिर घूम रहे थे, महाकाल के दर्शन भी करके आए हैं, ये सब आशीर्वाद उसी का तो नहीं? मैं अभी 10 मिनट पहले सेक्टर 9 बजरंगबली मंदिर से आया हूँ। उसके 10 मिनट पहले बाबा बालकनाथ मंदिर खुर्सीपार गया था। उसके 10 मिनट पहले मैं अपने घर से निकलते ही मंदिर गया था। तो मंदिर, जो हिंदू धर्म के लोग हैं हम लोग और हिंदुत्व को मानने वाले लोग हैं, और लगातार देवी देवताओं के आशीर्वाद से ही हम लोग का जीवन चलता है, उनसे शक्ति मिलती है, तो निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद बहुत आवश्यक है। जीत के अगर आ गए तो सारे वायदे जो जनता से किए गए हैं कितने जल्दी पूरे किए जाएंगे? अब तो इसलिए जल्दी पूरे किए जाएंगे क्योंकि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन रही है, तो इसलिए जो है अब हम मजबूती के साथ विकास कर पाने में और जितने वादे किए गए हैं वो सारे निभाएंगे। ये थे प्रत्याशी रिकेश सेन, जो 2 राउंड के बाद 5000 की लीड में है। अब आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि 16 राउंड की पेटियां खुलनी है, अभी आगे कितनी लीड बढ़ती है, लीड कम होती है, क्या कुछ होता है, ये राउंड खत्म होने के बाद ही पता चलेगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। दुर्ग शहर से भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र यादव हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार लीड पे चल रहे हैं राउंड 1 से ही। जनता का आशीर्वाद है, जनता बदलाव के मूड में थी। भारतीय जनता पार्टी ने एक सामान्य कार्यकर्ता को टिकट दी, जनता ने बढ़ चढ़कर आशीर्वाद दिया। आगे और कितनी लीड बढ़ने की आशंका है, फिर आगे जो पेटी खुलेगी कहीं उसमें माइनस तो नहीं? माइनस कहीं नहीं है, हम सारे जगह जनता ने हर बूथ में हमको आशीर्वाद मतलब डिफरेंट बढ़ता चला जाएगा, जो डिफरेंट बढ़ते जा रहे हैं। अब देखना है कहाँ तक पहुँचाती जनता हमें। जनता का आशीर्वाद मिलते जा रहा है। जनता के लिए क्या करेंगे बीजेपी के विधायक बनने के बाद? पहला काम क्या होगा? जनता ने बहुत अपेक्षा के साथ आशीर्वाद दिया है, उनकी अपेक्षाओं पे हम खरे उतरेंगे, एक नया दुर्ग बनाने की कोशिश करेंगे। गजेंद्र यादव जो लगातार लीड पे आते जा रहे हैं, लगातार बढ़त बनाए जा रहे हैं। अभी अगर 2 राउंड की माने तो 2 राउंड में 8000 की लीड गजेंद्र यादव को मिल चुकी है। आगे कितनी लीड मिलती है ये देखने वाली बात है। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी ललित चंद्राकर, जो गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, मंत्री जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे और स्टार्टिंग से लीड में है, 5000 की लगभग लीड में राउंड 3 के बाद। लीड आगे बढ़ता जाएगा। जनता और कार्यकर्ता ने अपार मेहनत किया है और 5 साल के इस कांग्रेस के कुशासन का जनता ने जवाब दिया। मंत्री जी के खिलाफ जब चुनाव लड़ने के लिए ललित चंद्राकर का नाम सामने आया था तो कुछ लोगों ने कयास लगाई थी कि मंत्री जी के खिलाफ ये चेहरा उतारा जा रहा है, उनके लिए क्या कहेंगे? मंत्री जी चुनाव के पहले देश के हमारे प्रधानमंत्री को ललकारा था कि अगर प्रधानमंत्री में दम है तो दुर्ग ग्रामीण आए और चुनाव जीत के दिखाए। भारतीय जनता पार्टी ने एक छोटे से कार्यकर्ता को, एक आम कार्यकर्ता को, बूथ स्तर के कार्यकर्ता को टिकट दिया और आज इसका परिणाम है हम विजय श्री की ओर अग्रसर है और छत्तीसगढ़ में भाजपा की भी सरकार बनेगी। 3 राउंड हो गया, लगभग 15 राउंड की गिनती अभी होनी बची है। लीड की क्या अनुमान है? लीड बढ़ेगी या फिर कहीं ना कहीं माइनस भी हो सकती है? लीड एक तरफा बढ़ेगी और इसको आप आगे देखेंगे कि ये जो लीड है एक बड़े अंतराल से हम लोग चुनाव जीतेंगे। 3 राउंड के बाद एक अनुमान आ गया होगा, तो कितने अनुमान की लीड आप मान रहे हैं कि कितनी लीड में जीत सकते हैं? मैं कभी अनुमान के आंकड़े में नहीं रहता, जीत अच्छा रहेगी और
बड़े मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। ये भाजपा प्रत्याशी ललित चंद्राकर थे जो तीसरे राउंड के बाद लगातार लीड पे हैं और लगातार आगे चलते आ रहे हैं। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के खिलाफ चुनाव लड़े हैं। क्या कुछ आगे अपडेट रहेगा, बन रही है हमारे साथ।